जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा एजुकेशन फील्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.2। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं। पहले नंबर सवाल क्या दिया हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसका हमें गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या दिया है, इसमें पहली सवाल क्या दिया है 140। ठीक है, 140 दिया, इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, मतलब अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, आइए यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं 140 का गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 140 का, तो किस सबसे पहले 2 से जाएगा, सबसे छोटी संख्या 2 से जाता है। अगर जो कटेगा तो सबसे छोटी संख्या पहले 2 से काटेंगे, तो 2 7 14 2 0 0। ठीक है, उसके बाद देखिए अब ये फिर 2 से जाना चाहता है, तो 2 से जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 1 हासिल, तो यहाँ पे लगेगा 2 5 10। अब ये देखिए 3 जाएगा, अब तो 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। अब क्या 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 2 बचा नहीं जाएगा। उसके बाद 4 से भी नहीं जाएगा, 5, तो यहाँ पे हमारा 5 से जाएगा, तो 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है, और उसका देखिए ये जो है अब 7 है, तो 7 एक अभाज्य संख्या है, तो अब 7 से ही जाएगा, तो 1 बचा। तो हमें क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड। तो आइए लिखते हैं क्या, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा तो क्या है, 2 है इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अभाज्य गुण, ये अभाज्य गुणनफल अभाज्य गुणनखंड है और इसको गुणनफल के रूप में लिखा। देखिए क्रॉस का चिन्ह है ना, ये गुणनखंड है, वो गुणनफल है और ये अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो हमारा पहला हो गया। उसका राय लिखते हैं दूसरी नंबर सवाल। इसमें क्या दिया है कि 156 दिया है, तो अब हमें इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड में लिखना है। तो आइए लिखते हैं 156 भागे, यहाँ पे 2 से जाएगा, तो 2 7 14 2 8 1 बचा, यहाँ पे 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब फिर 2 से जाएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा, फिर 1 हुआ से, तो 2 9 18 हो जाएगा। ठीक है, और उसका ये क्या जाएगा, 3 से जाएगा, तो देखिए 3 से जो है जाएगा 3 एकम 3 और 3 से 9। अब ये 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 13 से जाएगा, 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो यहाँ पे हमारा कितना हुआ, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद आई देखते हैं तीसरी नंबर सवाल क्या दिया हमारा कि 3825 दिया है। ठीक है, तो अब हमें इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। 3825 का हम यहाँ पे करेंगे, तो हमारे किससे जाएगा, सबसे पहले 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, तो 3 कम 3 3 2 6। उसके बाद यहाँ पे 2 3 चौक 12, 3 2 6 तो 8, 3 चौक 12, और यहाँ पे क्या हो गया 3825। तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 2 बचेगा, तो सॉरी 2 बचेगा ना, तो 22 हो जाएगा। 3 7 21, यहाँ पे 3 से जाएगा, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 बचा, यहाँ पे 22 हुआ, तो 3 7 21 1 बचा, तो यहाँ पे हुआ 15, तो 3 बचे 15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आए देखते हैं ये 3 से जाएगा, तो 3 चौक 12 3 दूनी 6, इसका 3 बचे 15 हो जाएगा। फिर अब हमारा किससे जाएगा ये, अब 3 से जाएगा नहीं, अब यहाँ पे जाएगा 5 से, तो 5 8 40 और 55 25। ठीक है, फिर 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5 और 5 7 35, अब जाएगा ये 17 से, तो 17 एकम 17। इसका हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड कितना होगा हमारा, 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद चौथा हमसे क्या कहना है कि 5005 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 5005, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो किससे जाएगा, यहाँ पे जाएगा हमारा जो है 1 से जाएगा नहीं, 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 एकम 5 0 फिर 0 फिर 5 एकम 5। उसका फिर यहाँ पे जाएगा 3 से नहीं जाएगा, 3 से करना, फिर यहाँ पे होगा 3 से करना, फिर यहाँ पे नहीं जाएगा। अब जाएगा यहाँ पे 7 से, तो 7 एकम 7 3 बचा, 7 चौक 28 2 बचा, 7 दूनी 14 7 21। ठीक है, अब फिर ये किससे जाएगा, 11 से, तो 7 दूनी 14, ये 3 बचा नहीं जाएगा, 11 से जाएगा, तो 11 एकम 11 11 3, तो 11 3 33। अब ये 13 से जाएगा,
यहाँ पे जाएगा 1, तो इसका हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद आ जाते हैं 5वें नंबर सवाल। इसमें क्या दिया है 7429, ये किससे कटेगा, तो आइए देखते हैं। 7429 हमारा दिया है, ये सीधे जाएगा हमारा 17 से, ठीक है, तो 17 से जाएगा तो 437 से जाएगा, यहाँ पे 19, अब 19 से जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, तो 19 से जाएगा तो 19 2 ना 30 हो जाएगा, 39 40 5 बचा 19 5 बचा 5 बचा तो 19 19 57, 19 का 57 3 बार जाएगा, उसका 23 जो है 23 से जाएगा यहाँ पे एक, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हमारा हो जाएगा, सॉरी अभाज्य गुणनखंड कितना होगा हमारा 17 × 19 × 23, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर सवाल। दूसरे नंबर सवाल हमारा क्या दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM, ठीक है, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है LCM × HCF होता है, ठीक है। यहाँ पे पहला क्या दिया है, पहला हमारा दिया है 26 × 91 दिया है, 26 और 91 दिया हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम निकालेंगे मासा, यहाँ पे निकालेंगे हम 26 का मासा, तो हमारे किससे जाएगा 2 से। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 13 दूनी 26, फिर 13 से जाएगा तो यहाँ पे आएगा 1, उसका जो 91 है ये जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा किससे 3 से जाएगा नहीं, तो यहाँ पे जाएगा 7 से, तो 7 एक कम 7 और 7 से 21, फिर अब यहाँ 13 से जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो हमें क्या निकालना है इसका मासा, यहाँ पे लिखेंगे 91 बराबर कितना अभाज्य गुणनखंड कितना है 7 × 13 × 1 है, और 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 × 13 × 1, तो अपने सिखा रहा है उसका, तो यहाँ पे लिखेंगे मासा मतलब HCF होता है, ठीक है। कितना होगा जो कॉमन है वही लिखना है, तो 13 कॉमन है 13 × 1 कॉमन है 1, तो कितना हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा हमारा 13। उसका तो यहाँ पे अब LCM निकालना, तो 91 26 को लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7 × 13 × 1 बराबर इसका कितना है 2 × 13 × 1। अभी क्या निकालना है लासा, तो यहाँ पे लिखेंगे लासा या फिर LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो जो कॉमन है सबसे पहले उसको लिखेंगे, तो क्या 13 कॉमन है 13 को लिखेंगे, उसके बाद 1 कॉमन है 1 को लिखेंगे, अब जो कॉमन नहीं है उसको लिख लेंगे, 7 कॉमन नहीं है तो 7 को लिखेंगे, अब 2 कॉमन नहीं है तो 2 को लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 7 × 14, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा कितना 7 × 14 और 14 13 में हो जाएगा हमारा 182, तो ये होगा हमारा LCM और CF। इसमें क्या है दो संख्याओं का गुणनफल, अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों, क्योंकि हमें इसको करना है, इसकी जांच करनी है, तो पहले LCM निकाल लेंगे, पहले HCF LCM निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों संख्याओं का जो दिया हमारा इनका मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। तो क्या करेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM × HCF, ठीक है। तो दो संख्या कौन सी है 26 × 91 जो दी थी बराबर LCM हमारा कितना है 182 × HCF कितना है 13 है हमारा, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आ जाएगा 2366 बराबर इसका भी वही आएगा 2366। तो ये हमारा सवाल क्या है सही है, सिद्ध हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरी आइए देखते हैं, करते हैं। इसमें कितना दिया है 510 और 92 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले 510 का हम क्या करते हैं यहाँ पे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 2 से जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 बचा 2 पंचे 10, 1 आएगा, फिर 2 पंचे 10 ये हो जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पे हमारा 3 से जाएगा तो 3 8 24 और यहाँ पे 3 बचे 15। फिर अब हमारे यहाँ पे 5 से जाएगा तो 5 एकम 5 और 5 7 35, फिर 17 से जाएगा यहाँ पे हमारा 1 आएगा। उसके बाद इसमें 92 को काटते हैं तो 92 2 से जाएगा तो 2 चौके 8 और 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा तो 2 2 4 2 3 6। उसका जो 23 है ये 23 से जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो गया। तो अब हमें क्या करना है इसका मासा निकालना है। क्या निकालना है मासा, तो कितना 510 और 92। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 5 × 17
इंटू 1 हो गया। उसका जब इसका अभाज्य गुणनखंड कितना 2 2 इंटू 23, 2 इंटू 23 इंटू 1। तो इसका हम क्या निकाल लेंगे मासा। मासा कितना है दो, जो कॉमन है तो 2 2 कॉमन है, 2 यहाँ पे लिख देंगे। उसका कौन सा कॉमन है ये देखिए 2 3 ये कॉमन नहीं है, और उसका 1 कॉमन है। तो मासा हमारा कितना आ गया, मासा मतलब HCF हमारा कितना आ गया 2। उसका लासा निकालना है, तब यहाँ पे लिखेंगे इसी का लासा, तो यहाँ पे लिखेंगे लासा। ठीक है, लासा इसमें जो कॉमन है 2 कॉमन है 2 लिखेंगे, उसका जो कॉमन है इसको लिख लेंगे। 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 17 कॉमन नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी 2 कॉमन है, 2 इंटू 23। अब 1 कॉमन है, 1 यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा यहाँ पे 23,460 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब 510 इंटू 92 बराबर लासा इंटू मासा, तो 23,460 इंटू 2 हो जाएगा। तो 510 और इंटू 92 का जो हमारा मल्टीप्लाई होगा वो होगा 46,920, और ये बराबर हो जाएगा, इसका भी वही आएगा 46,920। देखिए ये हमारा क्या होगा, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर हो जाएगा LCM इंटू HCF के। ठीक है, यही हमारा था, तो सिद्ध हो गया। इसका आइए देखें तीसरे नंबर सवाल क्या है हमारा। तीसरे नंबर सवाल में क्या दिया है, 336 और 54। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 336 का लाभ निकालेंगे, 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो किससे जाएगा, 2 से जाएगा तो 168 आएगा यहाँ पे, फिर 2 से जाएगा तो यहाँ पे हमारा आएगा 84। ठीक है, उसके बाद हमारा फिर हम 2 से काटेंगे, यहाँ पे हमारा आएगा 42। उसके बाद अब हम यहाँ पे जो है 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 कम 2 21 आएगा। उसके बाद हमारा 3 जाएगा, तो 3 7 21, 7 से जाएगा तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, तो इसका हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। उसका 54 का ही देखते हैं, 54 का करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 7 14। ठीक है, 27 है, 3 से जाएगा 3 9 27, फिर 3 से जाएगा तो 3, फिर 3 से जाएगा तो 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 336 का 2 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1, यहाँ पे 5 है 54 का, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 हो जाएगा। हम क्या करेंगे सबसे इसका मासा निकालेंगे, मासा मतलब HCF कितना हो, जो कॉमन है तो 2 कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे 1 3 कॉमन है, इंटू 3 इंटू 1, तो 2 3 6, हमारा HCF कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसका तो हम यहाँ पे निकालेंगे LCM मतलब लासा। तो लासा हमारा जो कॉमन सबसे इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 1, उसका 1 2 3, ये 2 लिखेंगे तो 1 2 3, इसमें उसका 7 लिखे तो 7 इंटू यहाँ पे 3 3 3 इंटू 3। अब इसका हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा कितना आएगा कि इसका मल्टीप्लाई आएगा हमारा 3024। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। तो 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब 336 इंटू 54 बराबर LCM हमारा कितना आएगा, LCM हमारा आएगा 3024 इंटू HCF 6 आया है। अब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा, तो इसका आएगा यहाँ पे आएगा हमारा क्या कहते हैं 18,144, और इसका भी आएगा हमारा 18,144। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं तीसरी नंबर सवाल क्या दिया, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो LCM और HCF मतलब यही ज्ञात करना है, यही चीज़ इतना बस जो हम अभी तक करते आए हैं, तो ये हमें नहीं निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 15 और 21 का। तो सबसे पहले 12 का हम यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, तो 2 से जाएगा 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा तो 1, 12 के बाद 15 का निकालेंगे, तो 2 से जाएगा 3 5 15, फिर 5 से जाएगा तो 1, उसके बाद 21 का करेंगे, तो 3 से जाएगा 3 से 21, उसके बाद 7 से जाएगा 1। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, लासा मासा। यहाँ पे 12 15 और 21 तीनों को लिखेंगे, तो यहाँ पे 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे 15 का 3 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 1
इसका भी है 3 इंटू 7 इंटू 1, ठीक है। जो कॉमन है तो कॉमन 2 इसमें है और किसी में नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये सिर्फ 3 हमारा कॉमन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को लिखेंगे। तो हमारा मासा क्या हो गया, मासा का 3 इंटू 1, तो मासा हमारा 3 हो गया, HCF। इसका तो हम यहाँ पे निकालेंगे लासा। लासा हमारा कितना हो जाएगा, जो कॉमन है उसको लिख लेंगे, उसके बाद 2 इंटू यहाँ पे 5 इंटू 7 हो जाएगा। तो इसका हमारा मल्टीप्लाई कितना आएगा, तो इसका हमारा मल्टीप्लाई आएगा 420। तो हमारा ये LCM हमारा निकल गया, LCM ये हमारा LCM और ये हमारा HCF हो गया। उसका डायरेक्ट है दूसरी नंबर सवाल, ये तो पहली थी। आइए तीसरी की दूसरी नंबर सवाल में क्या दिया हमारा, 17, 23 और 29 का हमें लासा और मासा निकालना है। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 ही होगा, तो इसका 1 आएगा। 23 का भी अभाज्य गुणनखंड 23 होगा, तो इसका भी 1 आएगा। 29 का अभाज्य गुणनखंड 29 होगा, तो इसका भी 1 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अब हम इसका क्या करते हैं, लासा निकालते हैं, इसका मासा। तो यहाँ पे आएगा 17, 23 और 29 बराबर बराबर बराबर। तो 17 इंटू 1, 23 इंटू 1 और 29 इंटू 1। तो इसका हम निकालेंगे क्या, मासा। तो मासा हमारा कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एक ही सब में कॉमन है। और इसका अब इसका निकालेंगे लासा। लासा जो कॉमन है 1, उसका जो नहीं कॉमन इसको लिख लो 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 11,339 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया LCM, ये हमारा LCM हो जाएगा, ये हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरी नंबर सवाल देखते हैं। इसका हम क्या करेंगे, 8, 9 और 25 का। तो यहाँ पे हम 8 का लासा निकालेंगे, तो 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 कम 2, फिर 9 का निकालेंगे तो 3 से जाएगा, 3 से कम 9, 3 कम 3, 25 का निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 से जाएगा तो 3 8 24, 3 से नहीं जाएगा तो यहाँ पे जाएगा 5 से, 5 25, 5 1 कम 5, 5 25, ये हो गया, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8, 9 और 25, ठीक है। तो 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 3 इंटू 1 और यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 1। तो लासा नहीं मासा सबसे निकालेंगे, मासा निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। जो कॉमन है, एक कॉमन है तो हम 1 लिखेंगे, ये हो गया हमारा मासा। अब लासा ये देखते हैं, जो कॉमन है इसको लिख लो पहले, एक कॉमन इसका जो कॉमन नहीं है 2 2 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब क्या करेंगे हम, इसका जो है यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ पे आएगा देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 10 हमारा सब हो गया। उसके बाद ये हमारा आएगा 1800, 3 से करना दूनी 18, 18 और 100 मल्टीप्लाई करेंगे 1800, यहाँ पे हमारा लासा आ गया। उसके बाद देखते हैं चौथे नंबर सवाल में क्या दिया है कि HCF, देखिए दो संख्याएं 306 और 657 का HCF कितना दिया है, 9, और LCM ज्ञात करना है। तो हमारा LCM का फार्मूला क्या होता है पता है, देखिए यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, LCM को एक साइड कर देंगे, तो LCM निकालना है इसलिए LCM को एक साइड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा HCF, ठीक है। तो LCM यहाँ पे हम लिखेंगे, दो संख्या हमारी कौन सी है, 306 इंटू 657 बटे HCF कितना हमारा 9। तो ये 9 से जाएगा तो 9 का 27, ठीक है। 9 3 का 27 हो जाएगा और 3 बचेगा, 9 चौक 36, 9 3 27। उसके बाद यहाँ पे 3 बचेगा, 3 लगेगा, 9 चौके 36। उसका 34 का हम क्या करेंगे, 657 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 22,338 हमारा क्या आ जाएगा LCM, ठीक है। ये हो गया। इसका राय देखते हैं पाँचवीं नंबर सवाल। पाँचवीं नंबर सवाल हमारा क्या दिया है कि
जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए, कोई भी संख्या जो अंत में 0 में समाप्त होना चाहती है उसके जो है गुणनखंड में 10 होना चाहिए। 10 मतलब 2 इंटू 5, ठीक है। उस आप 2 इंटू 5 मतलब 10 होना चाहिए। 10 में आप चाहे जितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप चाहे जितने से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके अंत में संख्या के अंत में एक जीरो आएगा ही आएगा, क्योंकि एक जीरो यहाँ पे है ना। अगर 100 होगा तो 2 जीरो आएगा, ठीक है। तो ये हमारा तरीका होता है। मतलब 10 लाने के लिए क्या, उसके गुणनखंड में कितना होना चाहिए, 2 इंटू 5, समझे। मतलब यदि किसी संख्या में जीरो आप चाहते हैं लास्ट में, तो उसके जो गुणनखंड है उसमें अभाज्य गुणनखंड में 2 इंटू 5 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यदि कोई संख्या जो हमारी कह रही है, कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1 2 इंटू 5 आना चाहिए, ठीक है। तभी वो संख्या क्या होगी, 0 पर समाप्त होगी। तो अब हम यहाँ पे क्या दिया, 6 का गुणनखंड, अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः 6 का गुणनखंड करने पर, ठीक है। तो 6 का गुणनखंड करते हैं तो 6 का 2 से जाएगा तो 2 3 6 और 3 1 कम 3, तो इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 1, क्योंकि लास्ट में 1 भी है। तो अब आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त, ठीक है, होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में, मतलब उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या, कम से कम 1 2 इंटू 5, तो 2 है 1 लेकिन 5 नहीं है, आना चाहिए। तो अब क्या होगी कि ये संख्या 6 से क्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 इंटू 5 के रूप का नहीं है, मतलब के 2 इंटू 5 नहीं है, फिर 2 इंटू 5 के रूप का नहीं है, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। उसके बाद क्या है, मतलब अर्थात अब यहाँ पे क्या होगा हमारा कि ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। यहाँ पे लिखेंगे यह संख्या जो है शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये हो गया। उसका राय देखते हैं। 6वां नंबर सवाल क्या है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और इतने का भाज्य संख्याएं क्यों नहीं है। आइए सबसे पहले हम क्या कहते हैं, पहले क्या है, भाज्य संख्या क्यों नहीं है। तो आइए सबसे पहले इसको लिखते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो इसको सबसे पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है। इसका हम यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, तो इसका हमारा, इसको हम जोड़ेंगे, यहाँ पे आएगा हमारा इसका जो है 1001 प्लस 13, तो कितना जाएगा 1014, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इसका क्या करेंगे, अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 1014 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से जाएगा तो 2 पंचे 10, उसके बाद 0 2 7 14, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, अब हमारा यहाँ पे जाएगा 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा 3 1 कम 3, ये हो गया हमारा, ठीक है। 14 बचा, तो यहाँ पे 2 बचा हमारा, तो यहाँ पे जाएगा हमारा 3 6 18, फिर 2 बचा, फिर 3 9 27, ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा जाएगा 13 से, तो 13 1 कम 13, उसका यहाँ पे बचा हमारा 3 बचा, 13 39, फिर 13 से जाएगा तो यहाँ पे आएगा हमारा 1। तो ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया हमारा, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। और इसकी तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, जब हमारी संख्या भाज्य होती है तो उसमें सिर्फ 2 ही गुणनफल होते हैं, सिर्फ 2 ही अभाज्य गुणनखंड होते हैं। एक तो स्वयं वह संख्या होती है, जैसे एक तो स्वयं वह संख्या होती है और एक संख्या 1 होती है।
तो क्या होता है, वो भाज्य संख्या। ठीक है, क्या भाज्य संख्याएं क्यों नहीं है, तो वो भाज्य संख्या होती है। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे हमारे क्या दिया है कि भाज्य संख्याएं क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 से अधिक गुणनखंड दे दिया है। ठीक है, 2 से अधिक दे दिया है, ये हमारी भाज्य संख्या नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ 2 से अधिक क्या है, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। क्या है, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। यहाँ पे लिखा है भाज्य संख्या क्यों है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि भाज्य में क्या होता है, 2 से अधिक बार कटता है। ठीक है, और अभाज्य में जो है सिर्फ 2 संख्या से कटती है। ठीक है, एक तो खुद स्वयं वह संख्या और एक से कटती है, एक से कटेगी और एक स्वयं उस संख्या से कटेगी, तो वो भाज्य संख्या होती है, सॉरी वो अभाज्य संख्या होती है। और जो भाज्य संख्या होती है वो 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल से बनी होती है। यहाँ पे 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, और उनके गुणनफल है, तो यहाँ पे ये भाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आइए देखते हैं दूसरी नंबर सवाल। 7 इसी में 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो इसका हम क्या करेंगे, गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा इसका गुणनफल कितना आएगा, +5 बच गया। आप देखिए यहाँ पे कितना आएगा हमारा, जो है 5040 आएगा +5, और इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 5045। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे 5045 का, हम यहाँ पे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। किससे जाएगा हमारे यहाँ पे, यहाँ पे जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 9 45, यहाँ पे एक 0 लगेगा। ठीक है, अब इसका ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा नहीं, सिर्फ 1009 से जाएगा, कितनी बार, एक बार में। ठीक है, तो अब इसका अभाज्य गुणनखंड देखिए आप, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो कितना है, यहाँ पे 5 × 1009 × 1। आप यहाँ पे देखेंगे इसमें 1 2 3, यहाँ पे 2 से अधिक क्या है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल है। देखिए 2 से अधिक, तो ये भाज्य संख्या है। अगर 2 होती, सिर्फ 2 होती ना, मतलब कि एक संख्या 5045 + 1 तो यहाँ पे ये अभाज्य संख्या हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल है, अतः यह क्या है, यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं 7वें नंबर सवाल। 7वें नंबर सवाल में हमारा क्या दिया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, और इस पथ पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, और कितने समय बाद वो पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। मतलब वो लोग कितनी जल्दी भागे या कितनी स्पीड से भागे, या फिर मतलब कि कितनी मतलब निकले वहाँ पे, ये 18 मिनट के हिसाब से, 12 मिनट के हिसाब से, कि ये उसी यहाँ से चालू किया दूरी, तो कितने समय बाद वो फिर उसी स्थान पे मिलेंगे, मतलब कम से कम समय में। ठीक है, मतलब कितना कम समय लगेगा उसी स्थान पे दोनों को आपस में मिलने के लिए। यहाँ से रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, फिर यहीं पे पहुँच रहे हैं, कितने समय लगेगा, तो मतलब न्यूनतम समय से क्या पूछा, न्यूनतम समय पूछा है, मतलब क्या होगा, LCM। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इनका 18 मिनट का LCM निकालेंगे, और यहाँ पे कितना, 12 मिनट का LCM निकालेंगे। अगर यहाँ पे अधिकतम पूछता, अधिकतम, तो वहाँ पे HCF निकलता। ठीक है, तो 2 9 18, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा तो 1, यहाँ पे जाएगा 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 2 3 6, 3 से जाएगा 1। तो LCM निकालना है, 18 × 12, 18 और 12, 2 × 3 × 3 × 1, 2 × 2 × 3 × 1। ठीक है, इसका हम क्या निकालेंगे, लासा।
लास्ट कितना आएगा, 2 कॉमन है तो 2 इंटू 3 कॉमन है तो 3 इंटू यहाँ पे 1, ठीक है। सॉरी लास्ट निकालें और उसके बाद अब जो कॉमन नहीं है, 2 कॉमन था इस ये हो गया, 3 कॉमन था, कौन कॉमन नहीं, 3 नहीं कॉमन है, 2 नहीं कॉमन है, तो 2 3 6 और 2 3 6 6 संग 36, तो 36 क्या मिनट, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। हमारा अभ्यास प्रश्नावली 1.2 द एंड।